डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ 12। ठीक है, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विपत्र को वसूली के लिए बैंक में भुनाना। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था विपत्र का पहचान करना। अब टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा वसूली के लिए बैंक में भेजना। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ए और बी का क्या बनाना है, हमें जनरल आवश्यक लेखी बनाने हैं। क्लियर? तो देखिए इसका परफॉर्मा है डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये दो लोगों का है। अब इसमें हमें देखना कौन सा किसका अकाउंट है। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस की रीड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2010 को ए ने व्यय पर 500 रुपये का 3 महीने का अवधि का एक विपत्र लिखा। ठीक है, 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा है, ए ने लिखा है बी पर। तो पहला अकाउंट किसका रहेगा, ये ए की बुक रहेगी। क्लियर? और ये है बी। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2010, तो ईयर क्या है हमारा, ये डेट ईयर है 2010, 1 अप्रैल 2010 अप्रैल। क्लियर? 1 अप्रैल 2010 को ए ने बी पर 500 रुपये का 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा, जिसे बी ने स्वीकार करके ए को लौटा दिया। ठीक है, ए ने बी पर विपत्र लिखा और बी ने स्वीकार करके ए को लौटा दिया। तो ए अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा, बिल्स रिसीव की, बी आर अकाउंट डेबिट, टू बी। क्लियर? क्या आएगा यहाँ पे, टू बी। बी क्या क्या अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे नाम है ये बी, ए और बी हम इसको नाम से दे रहे हैं। ठीक है, टू बी। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनाएगा, ये बिल्स पेबल की बनाएगा। तो यहाँ पर आएगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब बीपी। क्लियर? बिल कितने का है, 500 रुपये का। तो 500 रुपये हमने दोनों के बुक में डाल देते हैं। डेबिट का डेबिट में जाएंगे 500 रुपये, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएंगे 500 रुपये। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। 30 जून 2010 को, अब कब की बात हो रही है, ये 30 जून की। क्लियर? क्योंकि अप्रैल से क्या हो रहा है, ये 3 माह की अवधि का बिल था। तो अप्रैल मई जून, तो ये क्या हो रहा है 30 जून। तो अपडेट आएगी हमारी 30 जून की। क्लियर? 30 जून 2010 को ए ने विपत्र को अपने बैंक को वसूली के लिए भेज दिया। ए ने क्या करा, अपने विपत्र को अपने बैंक को वसूली के लिए भेज दिया। तो ए की बुक में एंट्री बनेगी वसूली की। ठीक है, तो ये बनेगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है, अब बी की बुक में तो कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि वसूली के लिए बिल किसने भेजा है, ए ने भेजा था अपने बैंक में। तो ये अमाउंट कितनी थी हमारी, 500 रुपये। 500 रुपये का ये हमारा बिल था। क्लियर? ए ने भेजा था ना अपने बैंक में वसूल के लिए, तो हमने ए की ही बुक में ये वाली एंट्री की है। क्लियर? बी की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब नेक्स्ट एंट्री है, देय तिथि पर बी द्वारा विपत्र की धनराशि का बैंक को भुगतान कर दिया गया। अब भुगतान किसने कर दिया, बी द्वारा भुगतान हुआ है, बैंक को भुगतान कर दिया गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इसकी, पहले तो बिल से रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन
500 रुपये का ये बिल था। क्लियर? कलेक्शन होने के बाद फिर ये रिसीव की हमने एंट्री बना दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये एंट्री कब की हमारी? ये 4 जून की थी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, भुगतान की एंट्री बनाएंगे हम। भुगतान की एंट्री किसके अकाउंट बनेगी? बी के अकाउंट बनेगी भुगतान की एंट्री। क्लियर? तो भुगतान की एंट्री बनेगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपये। क्लियर? भुगतान की एंट्री में हमने क्या कर दिया? भुगतान कर दिया है। मतलब ये बोला था ना, देय तिथि पर बी द्वारा विपत्र को धनराशि का बैंक को भुगतान करा गया। अब बैंक को भुगतान करा तो बैंक वाली एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। फिर बी ने अपनी बुक में एंट्री बनाई है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 12। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का परफॉर्मा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 का परफॉर्मा है। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? फिर ये डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? 2 हम जनरल एंट्रीज के परफॉर्मे बनाते हैं। क्लियर? चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन में बोला है, गोपाल ने रामलाल पर एक 500 रुपये का विनिमय विपत्र लिखा, जिसे रामलाल ने स्वीकार कर वापस कर दिया। बिल लिखने वाला कौन है? गोपाल। तो पहले बुक किसकी बनेगी? गोपाल की। ठीक है, तो ये है गोपाल की बुक। क्लियर? और किस पे लिखा है? रामलाल पर। तो नेक्स्ट बुक किसकी बनेगी? रामलाल की। क्लियर? ये तो पता चल गया कौन सी बुक हमें पहले बनानी है। ये बिल लिखने वाले की है और ये स्वीकार करने वाले की है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम में बोला है, गोपाल ने रामलाल पर 1500 रुपये का एक विनिमय विपत्र लिखा, जिसे रामलाल ने स्वीकार कर वापस कर दिया। मतलब बिल भी लिख दिया और रामलाल ने स्वीकार करके वापस भी लौटा दिया। तो गोपाल अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा? रिसीव की, बीआर अकाउंट डेबिट टू रामलाल 1500 रुपये का ये बिल था। अब रामलाल की बुक में एंट्री क्या बनेगी? ये बनेगी गोपाल डेबिट टू बीपी। ठीक है, 1500 रुपये का ये हमारा बिल है। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट लाइन है इसमें, निम्नलिखित दशाओं में गोपाल के जर्नल में लेखे कीजिए। ये तो बिल लिखने और बिल स्वीकार करने की एंट्री थी। अब हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें इनका सॉल्यूशन करना है। पहले हम इसको फर्स्ट लाइन रीड कर लेंगे, ये बहुत मेन है, इसी के बेस पे ये 4 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। निम्नलिखित दशाओं में गोपाल के जर्नल में लेखे कीजिए। अब यहाँ पर जितने भी लेखे करेंगे हम इन 4 एंट्री का, वो गोपाल की बुक में करेंगे। ठीक है, मतलब सारे लेखे गोपाल की बुक में आएंगे, रामलाल की बुक में एक भी लेखा नहीं आएगा। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट एंट्री रीड करते हैं हम। वह विनिमय विपत्र की भुगतान की तिथि तक अपने पास रखता है और उसका भुगतान प्राप्त करता है। भुगतान प्राप्त करता है तो क्या आएगा इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, बिल कितने का था? 1500 रुपये का था। क्लियर? ये हमारा था ए पॉइंट। अब नेक्स्ट एंट्री है फिर इसकी, वह विनिमय विपत्र को अपने लेनदार महेंद्र को बेचान कर देता है। अब बेचान की एंट्री मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाई थी। जब बेचान करता है तो जो बेचान करता है उसका नाम डेबिट होएगा, बेचान को महेंद्र को, मतलब बिल किसके पास पहुंच गया? महेंद्र के पास, तो महेंद्र डेबिट होगा यहाँ पे। तो यहाँ आएगा महेंद्र डेबिट
टू BR। क्लियर? ये हमारा B पॉइंट था, 1500 रुपए के बिल का बेचान हो गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है C, वह विनिमय विपत्र को अपने बैंक से 6% बट्टे पर भुना लेता है। अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट की एंट्री भी सिखाई है, ठीक है? तो ये डिस्काउंट की एंट्री बनाएगा अपनी बुक में सी वाली एंट्री है ये। गोपाल की बुक में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर? अब देखिए जो हमारा ये आएगा, इसमें हमें डिस्काउंट निकालनी है, मतलब 1500 रुपए का हमें 6% निकालना है। यहां मैं आपको रफली बता देती हूं, ये हमारा है 1500 का 6%। वैसे इसमें रफ वर्क करना नहीं है, आपको 6% निकालना है। तो इसका 6% हमारा कितना बैठेगा? 22 रुपीज 50 पैसे। क्लियर? कितना बैठ गया ये? 22 रुपीज 50 पैसे। अब हमें 1500 में से, ये बिल कितने का था हमारा? 1500 का। 1500 में से 22 रुपीज 50 पैसे हमें क्या करने हैं? लेस करने हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 1477 रुपये 50 पैसे। क्लियर? हमारा ये वाला बैलेंस आ रहा है, ये वाली एंट्री होगी डिस्काउंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह विनिमय विपत्र को वसूली के लिए बैंक में भेज देता है। अब बैंक में वसूली के लिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वसूली की एंट्री कराई थी, ठीक है? तो ये वही एंट्री हमारी रिपीट हो रही है। तो बैंक की वसूली की एंट्री क्या बनेगी? D वाला है ये, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर? टू BR अकाउंट। कितने का बिल था? 1500 रुपए का। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना है, ये जो मैंने इस क्वेश्चन में 6% निकालना है, ठीक है? बिल कितने का था? 3 महीने का बिल था। कभी आप ऐसी परसेंटेज निकाल दो। 6% निकालने में हमें मंथ भी करना है, मतलब इंटू हमें 3/12 से भी करनी है। क्लियर? तब इसका आपका ये आएगा 22.50%। क्लियर है? चलिए, तो फिर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ब्याज निकाल के दिखा दिया, मतलब इस पे जो हमने डिस्काउंट की एंट्री थी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर था ये आपका 13। क्लियर? ये चीज देखनी है, जो बिल है वो कितने महीने का बिल था, ठीक है? बिल कितने महीने का था इसमें, उसके अकॉर्डिंग करना है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर आप ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। देखिए, इसमें जो एक पॉइंट था वो मैंने आपको बता नहीं पाई हूँ। इसमें ये बोला है बिल लिखा है, पर ये नहीं लिखा कितने महीने का बिल लिखा। जब ये बोलते हैं बिल कितने महीने का नहीं लिखा, तो उसमें हम कितने महीने का जोड़ते हैं? 3 महीने का बिल, ठीक है? जब हमें डेट ना बताई हो कितने महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, जब कोई तिथि ना बताते हो तो उसमें हम अपने पास से तिथि जोड़ते हैं, 3 महीने की तिथि, ठीक है? 3 महीने की तिथि का हम जब ब्याज निकालते हैं तब हम इसकी डिस्काउंट की एंट्री बनाते हैं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप ग्रुप में सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा।